जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का टॉपिक बेसिकली है फूड पॉइज़निंग। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन को दबा दें। तो आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। फूड पॉइज़निंग। फूड पॉइज़निंग होती क्या है? जब कंटामिनेटेड फूड खाया जाए, यानी कि ख़राब जरासीम शुदा या ऐसा फूड जिसको कोई जर्म्स लगे हों खाया जाए और वो आपके जिस्म का हिस्सा बन जाए, मैदे का हिस्सा बन जाए, तो वो अंदर जाके मैदे को ख़राब करता है, जिसे हम फूड पॉइज़निंग कहते हैं। अच्छा, इसके साइन सिम्टम्स क्या है? डायरिया नॉर्मली हो जाता है, जिसे आप वॉमिटिंग कहते हैं, या नोज़िया की कैफियत आ जाती है। इसकी वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं। डर्टी वाटर या कंटामिनेटेड वाटर भी आप कह सकते हैं। ऐसा पानी जिसमें जरासीम हों और वो पी लिया जाए, या उससे वो सब्ज़ी, वो गोश्त, वो चीज़ या फूड धो लिया जाए और उसको खुराक के ज़रिए अंदर मैदे तक ले जाएँ, तो वो भी इफ़ेक्ट कर सकता है। इसके अलावा इम्प्रॉपर स्टोरिंग, मतलब ऐसा खाना जब आप स्टोर करते हैं फ्रिज वगैरह में, मतलब गोश्त की मिसाल ले लेते हैं, 10 दिन से ज़्यादा आप अगर इसको स्टोर करेंगे, तो आजकल पाकिस्तान के हालात भी ऐसे ही हैं कि लाइट आ रही है, जा रही है, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो 10 दिन से ज़्यादा स्टोरेज वाला खाना हमें नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा जो कुकिंग, बाज़-औक़ात पूरी तरह वो खाना, वो गोश्त या वो चीज़ कुक नहीं हुआ होता, थॉरली हम उसको कुक नहीं करते, तो वो कच्चा रह जाता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि बाज़-औक़ात मैदे में जाके वो फूड पॉइज़निंग की शक्ल इख्तियार कर ले। तो ख़वातीन वगैरह, जब भी फूड पॉइज़निंग होगी तो पहली जो मेडिसिन होगी वो आर्सेनिक एल्बम बनेगी। आर्सेनिक एल्बम जो है चोटी की दवाई है। इसमें वॉमिटिंग और जो है नोज़िया ये ज़रूर होती है। इसके अलावा जलन इसमें पाई जाती है। तो अगर ये सिम्टम मिले तो आर्सेनिक एल्बम ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वेरेट्रम एल्बम दूसरी मेडिसिन आपकी स्क्रीन पर, इसमें भी दस्त साथ में शामिल होते हैं और उल्टी शामिल होती है। तो इस मेडिसिन को भी ज़हन में रखें। 30 में, ये चूँकि एक्यूट केसेस होते हैं, तो 30 में मैं रिकमेंड करता हूँ, और अपने क्लिनिक्स पे 30 में बाज़-औक़ात इनको ट्राई करता हूँ, जिससे ये काफ़ी मतलब अफाका आता है। नेक्स्ट मेडिसिन कालोसेंथ है। अच्छा, कालोसेंथ जब भी मेडिसिन होगी तो ज़ाहिर है डायरिया की, मतलब डायरिया भी हो सकता है, क्या और वॉमिटिंग के अलावा पेट में मरोड़ उठते हैं। तो अगर पेट में मरोड़ है तो कालोसेंथ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नक्स स्वामिका नेक्स्ट मेडिसिन 30 में मैं यूज़ करवाता हूँ। नक्स स्वामिका की एक प्रॉपर्टी है कि एक तो इसके ऑसोफेगल एरिया में यहाँ पे जलन या बर्निंग ज़रूर पाई जाती है। इसके अलावा जो नक्स स्वामिका में ना पेशेंट उल्टी नहीं कर पाता, उसको तकलीफ़ होती है, वो कोशिश करता है उल्टी करने की लेकिन कर नहीं पाता। तो जहाँ पे उल्टी ना आ रही हो, क्या ना आ रही हो, तो वहाँ पे नक्स स्वामिका को ट्राई करें। उसके बाद जो मेडिसिन है वो एपिकॉक, आपको पता है उल्टी की बहुत बड़ी मेडिसिन है। तो जैसे फूड पॉइजनिंग होगी तो बंदा उल्टी करता है, तो एपिकॉक को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत चोटी की दवा है। तो ख़वातीनो हज़रात, ये वो मेडिसिन हैं। इसके अलावा होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं, लेकिन आपको पता है होम्योपैथी सिम्टम्स पे बेस करती हैं। अगर सिम्टम्स हैं तो होम्योपैथी है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ कीप वॉचिंग माई चैनल। ये स्टूडेंट्स के लिए और जूनियर डॉक्टर्स के लिए बिल्कुल कंसल्टेंसी हम फ्री देते हैं, लेकिन अगर कोई पेशेंट कंसल्ट करना चाहे तो हमसे कर सकता है, उसकी हमारी कंसल्टेंसी फ़ी होती है। मेडिसिन घर पे पहुंचाने का भी बंदोबस्त है। थैंक यू।